सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। बच्चों, हमने पिछले पाठ में शब्द और वाक्य सीखे थे, वर्ण भी हम सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन क्या होते हैं। एक बात बताइए बच्चों, परिभाषा पढ़ने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था जितने भी बच्चों इस पृथ्वी पर जितने भी सबके नाम होते हैं, इस संसार में बच्चों जिसके जो भी नाम होता है उसको संज्ञा कहा जाता है। यही सब हमने पढ़ा था ना। आइए जानते हैं परिभाषा। देखिए पहले परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पहला चित्र है बच्चों सचिन तेंदुलकर, रोहन, यहाँ देखिए अदिति, नरेंद्र मोदी, हाथी, कबूतर, शेर, मोर। और चित्र है बच्चों, यहाँ देखिए डाक खाना, विद्यालय, बैंक, घर, कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा। यहाँ बच्चों को चित्र दिए गए थे और उनके हमने नाम पढ़े हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर पहली पंक्ति में व्यक्तियों के नाम थे बच्चों। यहाँ देखो कौन कौन से व्यक्ति है, सचिन तेंदुलकर, रोहन, अदिति, नरेंद्र मोदी, ये सभी व्यक्तियों के नाम है। और दूसरी पंक्ति में बच्चों प्राणियों के नाम है। कौन कौन प्राणी है, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, ये सभी प्राणियों के नाम है। और तीसरी पंक्ति में बच्चों स्थानों के नाम है जैसे कि डाक खाना, विद्यालय, बैंक, घर। और चौथी पंक्ति में बच्चों समूह के नाम है जैसे कि कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा। इसी प्रकार गुण, भाव, दशा आदि के भी नाम होते हैं तथा वे सभी संज्ञा होते हैं। आपको समझ में आ गया ना, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, समूह, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों आप तो इससे आसानी से परिभाषा भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद देखिए बच्चों। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। अब इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों हम। पहला देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला नाम है बच्चों, यहाँ देखो गांधी जी। बच्चों गांधी जी कहने से हमें सिर्फ एक व्यक्ति गांधी जी के विषय में पता चल रहा है ना। लाल बहादुर शास्त्री, हिमालय, ताजमहल। बच्चों इनका जो मैंने नाम लिया जैसे कि हिमालय, तो बच्चों हिमालय पर्वत के बारे में ही बात हो रही है। पर्वत तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन मैंने विशेष किसकी बात की? हिमालय की। और यहाँ बच्चों इमारतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने किसकी बात की? ताजमहल की। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, हिमालय, ताजमहल, ऐसे और भी अन्य नाम हो सकते हैं बच्चों जो व्यक्ति विशेष की पहचान कराएंगे, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं जबकि जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे सिया एक लड़की का नाम है, इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं किया जा सकता, किंतु लड़की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसका प्रयोग किसी भी लड़की के लिए किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों महात्मा गांधी का नाम हम केवल महात्मा गांधी के लिए करेंगे। यदि हम कहें बच्चों क्रांतिकारी लोग, तो क्रांतिकारी शब्द में तो बच्चों बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना फिर। तो ये जो नाम होते हैं, इसी तरह आप ये जानिए बच्चों, मैंने कहा अमरूद, यदि अमरूद कहा तो ये एक ही फल की बात हो गई, मतलब अमरूद की ही अब बात हो रही है। यदि मैंने कहा बच्चों फल, तो फल में तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, मौसमी, पपीता, अमरूद, आम, केला, सभी फल आ गए। तो जब बच्चों फल कहने से पूरी जाति का बोध होता है, सभी फलों की बात होती है, तो वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। और जब मैंने कहा बच्चों अमरूद, तो वह कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ दिया गया है हमें लड़की, पुस्तक, पक्षी, पर्वत। बच्चों ये जो चित्र दिए गए हैं आपको, लड़की, पुस्तक, पक्षी, पर्वत, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए आपको लड़की कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, पुस्तक कहने से यानी कि सभी प्रकार की पुस्तकें आपको पता चल रही है, हिंदी की, अंग्रेजी की, अन्य विषय की, धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें, किस तरह की पुस्तकें, तो मतलब
पुस्तक तो बच्चों कोई भी हो सकती है ना, तो ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरह बच्चों पक्षी, जब पक्षी कहा तो बच्चों सभी पक्षी आ जाएंगे उसमें, तोता, मैना, कोयल, सभी पक्षी। इसी तरह बच्चों जब पर्वत कहा तो पर्वत तो कोई भी हो सकता है, सतपुड़ा का पर्वत, हिमालय का पर्वत, विंध्याचल का पर्वत, तो बच्चों कोई भी पर्वत हो सकता है। पर्वत, पक्षी, पुस्तक, लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम पढ़ रहे हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। आप देखिए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जिसमें भाव आते हैं, जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं ना, क्या है ये? अंगूर है। अंगूर खट्टे हैं, तो बच्चों ये जो खट्टापन है, क्या आप इसको छू सकते हैं? नहीं, इसको आप खा के अनुभव कर सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। जो भी है बच्चों, जो ये भाव होता है ना, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जानवी की लंबाई मानवी से अधिक है, तो बच्चों ये जो लंबाई है यहाँ एक भाव है। जलेबी मीठी है, तो ये मीठी बच्चों एक भाव है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है, तो बच्चों जो ये वीरता है ये एक भाव है। ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ऊपर के वाक्यों में खट्टे, लंबाई, मीठी, वीरता किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम ना होकर भावों तथा गुणों के नाम है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। तो बच्चों ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे कि सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। समूहवाचक संज्ञा देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना, ये सभी बच्चों समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा होती है उन्हें बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कि वीर, वीरता, शत्रु, शत्रुता, दुकानदार, दुकानदारी, नीच, नीचता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, बूढ़ा, बुढ़ापा, चोर, चोरी, कुरूप, कुरूपता, नम्र, नम्रता, मित्र, मित्रता, सुंदर, सुंदरता, चौकीदार, चौकीदारी, दोस्त, दोस्ती, तरुण, तरुणाई, दास, दासता, लड़का, लड़कपन, कठोर, कठोरता। अब देखिए बच्चों विशेषण से किस प्रकार बनती है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई, सुंदर, सुंदरता, लाल, लाली, मोटा, मोटापा, ऊंचा, ऊंचाई, मीठा, मिठास, हरा, हरियाली, बूढ़ा, बुढ़ापा, काला, कालीमा या कालापन, प्यास, प्यासा, वीर, वीरता, सफल, सफलता, सरल, सरलता, गर्म, गर्मी। अब देखिए बच्चों सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। निज, निजत्व, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व, आप, आपा, मम, ममता, अहम, अहंकार। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, खेलना, खेल, चढ़ना, चढ़ाई, धोना, धुलाई, लिखना, लिखाई, सोचना, सोच, चलना, चाल, पढ़ना, पढ़ाई, सजाना, सजावट, बनाना, बनावट, मिलना, मेल। तो बच्चों इस पाठ में आपने क्या जाना है? आपने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्या आप जानते हैं? कॉलम में जातिवाचक संज्ञा लिखी है, उनके नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो इमारतों में क्या लिखा है? कुतुब मीनार। यहाँ बच्चों इमारत में आप लिखेंगे ताजमहल, शहर में आप लिखेंगे आगरा, नदी बच्चों आप लिख सकते हैं कौन सी? यमुना। और बच्चों यहाँ आप लिख सकते हैं नाम शाहजहां या मुमताज। ठीक है, इसी तरह और भी इमारतों के नाम आप लिख सकते हैं, साथ ही साथ उनके शहर लिख सकते हैं, वे कहाँ स्थित है, और नदियां लिख सकते हैं बच्चों, और नेताओं के नाम लिख सकते हैं। नेता के नाम में बच्चों यहाँ पर शाहजहां या मुमताज नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों नेता के नाम में? नरेंद्र मोदी लिख सकते हैं बच्चों आप, साथ ही साथ और भी अन्य नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार। इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है? प्रत्येक वस्तु का नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा आप सबको अच्छे से याद हो गई होगी। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको पढ़ाई गई है संज्ञा। संज्ञा और संज्ञा के भेदों को अच्छे से याद करिए, इनमें अंतर जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।